हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 11 जुलाई और आज आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास, तो सभी क्वेश्चन देखने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सभी लाइक बटन को दबा देंगे और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा रोज़ाना नोटिफिकेशन पाने के लिए नई वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में कि बेगमपुरी मस्जिद ये दोस्तों किस शहर में लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन दिया था दिल्ली, लाहौर, आगरा। एक और ऑप्शन था चौथा, वो नहीं मिल पाया है। तो अपने आंसर करेंगे दिल्ली के साथ, क्योंकि जो बेगमपुरी मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था यमुना की सहायक नदी कौन सी है। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, पर हमसे पूछा है यमुना की सहायक नदी। तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और कैन, ये सभी क्या हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप बताना दोस्तों इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जसराज पंडित किस घराने से संबंधित हैं। जसराज जो पंडित जी हैं ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। तो मेवाती घराना आपका ऑप्शन में दिया था, वो आपको राइट करना था। अगला क्वेश्चन आया कि मार्ले मिंटो के समय भारत का गृह सचिव कौन था। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत के गृह सचिव था लॉर्ड मार्ले। तो लॉर्ड मार्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था अजंता की गुफा कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये दोस्तों औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास ये स्थित है अजंता की गुफाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी प्रतिशत रही। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.70% रही, 17.70। और इसमें पुरुष दर देखी गई 17.19 और महिलाएं दर देखी गई 18.12। ठीक है। तो बताइएगा, ऑप्शन में दिया था कि 17.70। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि सिराजुद्दौला कौन सा युद्ध में हारा था। तो आपको बता दूं प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था प्लासी का पहला युद्ध। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ठीक है। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो सिराजुद्दौला का जो हार हुआ था वो पहला युद्ध में हुआ था, जिसे प्लासी के पहले युद्ध बोलते हैं। 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। तो हमसे पूछा था कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में हारा था, तो ऑप्शन में दिया था प्लासी का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रकार नहीं होता। चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन था कार्यात्मक बेरोजगारी। ये दोस्तों बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। कार्यात्मक बेरोजगारी को किसी भी प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन को यस आंदोलन बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को यस आंदोलन कहा था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये एग्जैक्ट ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस चीज़ का निर्माण नहीं हुआ था। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था सांची का स्तूप, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कि सांची का जो स्तूप है ना ये अशोक के समय बना हुआ है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ बनवाए, प्रसिद्ध अशोक स्तंभों को मुकुट, जिनमें 4 शेर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा जो है ना नहीं बना हुआ है। ऑप्शन में था सांची का स्तूप। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको सांची का स्तूप ही करना था, क्योंकि सांची का स्तूप अशोक के समय बना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया प्रथम नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर PV राजमन्नार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत विषय के जानकार हों उसको क्या कहते हैं। एकल शब्द बताना था आपको। जो विषयों के जानकार हो उसे बहुज्ञ कहेंगे, और जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे शास्त्रज्ञ कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था आर्टिकल 32 से
अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी एक नहीं है? नहीं है ये बताना था। तो 4 ऑप्शन थे। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये एक भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय सर्वोच्चता और शक्ति का कठोर पृथक्करण, एकीकरण और स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो हमें बताना था कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो एकात्मकता की ओर सुझाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये तो विशेषता है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। जो ऑप्शन बी दिया गया था, संसदीय सर्वोच्चता और शक्ति का कठोर पृथक्करण, ये हमारे संविधान की विशेषता में नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा था तालाब का पर्यायवाच्य। तो जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं तालाब के पर्यायवाच्य। तो बताना आपके ऑप्शन में क्या दिया था। मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा था, तो संधि विच्छेद हो जाएगा मनोरथ का मन प्लस रथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था नीलकंठ का संधि विच्छेद। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला यीशु का पर्यायवाच्य। तो ईसा, यीशु, ईसा मसीह, मसीह, ये सभी यीशु के मुख्य पर्यायवाच्य हैं। बाकी आप बताना आपके विकल्प में क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सबसे प्राचीन पत्थरों से निर्मित क्या है? तो प्राचीन बलुआ पत्थर का बना एक जाइलोफोन है। बताना दोस्तों जाइलोफोन ऑप्शन में था क्या? अगर आपके इस क्वेश्चन में जाइलोफोन ऑप्शन में था तो मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेरोजगार के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे अधिक रोजगार नहीं हो सकता, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं हो सकता, मंडी का होना ये भी नहीं हो सकता, कम उत्पादन ये एक बेरोजगार के लिए जिम्मेदार हो सकता है। 4 ऑप्शन अगर ये थे दोस्तों जो कि स्टूडेंट ने भेजे हैं, अगर इनके अनुसार आंसर करना होगा तो मैं कम उत्पादन ही आंसर करूँगा। बाकी आप बताना आपने क्या आंसर किया था, विकल्प यही थे क्या? एक क्वेश्चन था कि सा रे गा मा पा दा नी सा, ये कहाँ से लिया गया है? इसमें विकल्प नहीं मिले हैं, बताइएगा क्या क्या विकल्प थे। एक क्वेश्चन था 1918 में कौन सी महामारी फैली थी? तो ये थी स्पेनिश फ्लू। पूरे विश्व में फैली एक विश्व बीमारी थी जिसे 1918 की फ्लू महामारी भी कहते हैं। माता पिता में समास पूछा था। एक यहाँ पे दिया गया था कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपंदन तत्पुरुष है। एक यहाँ पे क्वेश्चन था दही को जमाने के लिए किसका प्रयोग होता है? लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है, साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। तो लैक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सारे फर्स्ट शिफ्ट के रियल सवाल। और क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जय हिंद, जय